क्या अमेरिका उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस रास्ते पर चलकर पास की बिग सुपर पावर्स जैसे स्पेन गिरा, ब्रिटेन ढहा और सोवियत संघ बिखर गया? क्या इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है? और अगर हाँ, तो क्या दुनिया एक नए पावर शिफ्ट की दहलीज पर खड़ी है? नमस्कार, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आज हम भावनाओं से नहीं, फैक्ट्स, डेटा और इतिहास के पैटर्न से समझेंगे कि क्या सच में अमेरिका भी उसी बिग साइकिल में फंस चुका है जिसमें पिछली 3 सुपर पावर्स फंसी और रसातल में चली गईं। इतिहास हमें बताता है कि कोई भी सुपर पावर एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में ख़त्म भी नहीं होती। उसका उत्थान होता है, उसका चरम आता है और फिर उसके बाद एक धीमा लेकिन निश्चित पतन शुरू होता है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि हर बार पतन के कारण लगभग एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहले चलते हैं 15वीं सदी में स्पेन की तरफ। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा और स्पेन को मिला सोने चांदी का बड़ा खजाना। बोलिविया, पेरू, मेक्सिको की खदानों से हर साल सैकड़ों टन सिल्वर स्पेन आने लगा। वहां से इतना धन मिला कि स्पेन पूरे यूरोप की मनी सप्लाई कंट्रोल करने लगा। लेकिन यहीं से शुरू हुआ पहला चरण, यानी मिलिट्री ओवर एक्सपेंशन, फौज का फैलाव। स्पेन द्वारा 4 महाद्वीपों में सेना फैला दी गई। कैथोलिक धर्म के नाम पर युद्ध, ब्रिटेन से समुद्री टकराव और लगातार जंग। आधा बजट सिर्फ सेना पर खर्च होने लगा। जब खर्च बढ़ता है लेकिन आय उतनी नहीं बढ़ती तो फिर अगला कदम आता है करेंसी डिवेस्टमेंट का, मुद्रा अवमूल्यन का। स्पेन ने अपने सिल्वर कॉइन में कॉपर मिलाना शुरू किया। मात्रा तो बढ़ी पर गुणवत्ता खत्म हो गई। नतीजतन लोगों का भरोसा गिरा। फिर शुरू हुआ तीसरा चरण, डेट साइकिल, कर्ज चक्र। इटालियन और जर्मन बैंकर से उधार लेना शुरू किया। कुछ ही दशकों के बीच 4 बार स्पेन दिवालिया हो गया। सबसे खतरनाक चरण था प्रोडक्टिव कैपेसिटी का खत्म होना। जब पैसा बहुत आने लगे तो लोग काम करना छोड़ देते हैं। स्पेन ने उत्पादन बंद कर दिया और सब कुछ आयात होने लगा। और जैसे ही खदानों से चांदी कम हुई, पूरी अर्थव्यवस्था ढह गई, तहस नहस हो गई। स्पेन की दुर्दशा देखिए। उसकी ना कोई बड़ी सैन्य हार हुई, ना कोई उस पर अचानक कोई बाहरी हमला हुआ। सिर्फ आर्थिक पतन हुआ और अपने समय की सुपर पावर धराशायी हो गई। साथियों, अब चलते हैं ब्रिटेन की ओर। ब्रिटिशर्स कहते थे द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स। उसके 6 महाद्वीपों में सेना थी और 25% विश्व की जमीन पर उसका राज था। पाउंड स्टर्लिंग ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी। फिर वही गलती, ब्रिटेन का वर्ल्ड वार 1 में कूदना, फिर वर्ल्ड वार 2 में हिस्सेदारी। ब्रिटिश युद्ध तो जीत गए लेकिन बुरी तरह कर्ज में डूब गए। गोल्ड रिजर्व आधा रह गया। 1931 में गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ा और पाउंड 20% गिर गया। एक्सपोर्ट घटा, फैक्ट्रीज बंद, बेरोजगारी बढ़ी। 1947 में भारत आज़ाद। धीरे धीरे दूसरी कॉलोनियां भी हाथ से निकल गईं और ब्रिटेन भी सुपर पावर से एक क्षेत्रीय शक्ति बनकर रह गया। अब आते हैं यूएसएसआर पर। उसका दबदबा देखिए। 3000 परमाणु हथियार, ईस्टर्न यूरोप पर नियंत्रण, कोल्ड वॉर में अमेरिका से टक्कर, जीडीपी का 20% से अधिक मिलिट्री पर खर्च, अफगानिस्तान में 10 साल तक लंबी लड़ाई और हर जगह आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन की कोशिश। लेकिन घरेलू अर्थव्यवस्था में खतरनाक ठहराव आ गया। रूबल ने वैश्विक भरोसा खो दिया, तेल की कीमतें बुरी तरह गिरी, गोल्ड रिजर्व घटे। 1979 में बर्लिन वॉल टूटी। 1991 में यूएसएसआर विघटन का शिकार हो गया। कोई सीधी जंग हारकर नहीं टूटा यूएसएसआर, बल्कि अंदर के आर्थिक कोलैप्स से चरमरा गया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल,
क्या अमेरिका भी इसी पैटर्न पर चल रहा है? आज अमेरिका के 80 देशों में 750 से ज़्यादा सैन्य अड्डे हैं। मिलिट्री बजट लगभग $850 बिलियन है। 1971 में निक्सन ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग कर दिया। अब डॉलर जितना चाहो छापो, कोई बंदिश नहीं। 2020 के बाद डॉलर की रिकॉर्ड प्रिंटिंग की गई। 1971 से डॉलर अपनी 98% परचेजिंग पार खो चुका है। याद रखिए, दुनिया में थानेदार बनकर घूम रहे अमेरिका पर $39 ट्रिलियन का कर्ज है। डेट टू जीडीपी लगभग 120% से भी ज़्यादा है। अमेरिका हर साल $1 ट्रिलियन से अधिक सिर्फ ब्याज भुगतान करता है। ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग चीन और एशिया में शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका के सोशल इंडिकेटर्स भी कम चिंताजनक नहीं हैं। ड्रग ओवरडोज से हर साल लाखों मौतें हो रही हैं अमेरिका में। फर्टिलिटी रेट साल दर साल गिरता जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट ऑल टाइम लो है। और सबसे बड़ा संकेत, यूरोप जैसे अलाइज अमेरिका से दूरी बनाने लगे हैं। चीन जैसे राइवल्स उसकी ताकत परखने लगे हैं। उसकी डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज किया जा रहा है। ऑल्टरनेट करेंसीज में ट्रेड बढ़ रहा है। इतिहास का समीकरण साफ कहता है, पहले सैन्य विस्तार, फिर मुद्रा का अवमूल्यन, फिर कर्ज का चक्कर, फिर प्रोडक्शन में गिरावट, फिर सामाजिक विघटन और अंत में अचानक कोलैप्स। यह कोलैप्स धीरे धीरे नहीं आता, यह अचानक आता है और जबरदस्त ढंग से आता है। इतिहास कहता है, सुपर पावर्स डोंट डाई इन वॉर्स, दे डाई इन डेट। यानी महाशक्तियां युद्धों से बर्बाद नहीं होती, बल्कि कर्जों से होती हैं। अब सवाल यह नहीं है कि अमेरिका गिरेगा या नहीं, सवाल है कब गिरेगा और कैसे गिरेगा। और जिस गति से अमेरिका का ग्राफ नीचे जा रहा था, उस गति को डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने और ज़्यादा तेज कर दिया है। अब दूसरा सवाल, भारत को पूर्व और मौजूदा हालात से क्या सीख लेनी चाहिए? क्या हमें भी प्रोडक्शन बढ़ाना होगा? क्या हमें भी कर्ज के जाल से बचना होगा? क्या हमें अपनी मुद्रा और अपनी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करनी होगी? क्योंकि जो इतिहास से सीखता है वही भविष्य लिखता है, और जो नहीं सीखता वो खुद इतिहास बन जाता है। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ अमेरिका की नहीं, आने वाली विश्व व्यवस्था की है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।